रानो चिड़िया की नई नई ही शादी हुई थी। उसकी सास, जिसका नाम कमली था, वह बहुत गुस्सैल थी। उसे अपनी बहू जरा भी न पसंद थी, क्योंकि उसके बेटे ने पसंद की शादी जो की थी, वह हर समय कोई न कोई बहाना ढूंढकर अपनी बहू को बेइज्जत करती। परंतु रानो बहुत अच्छी थी। वह अपनी सास को कभी कुछ भी न कहती और हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। सास चिड़िया अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी, परंतु उसका बेटा इस बात पर राजी नहीं था। एक दिन कमली चिड़िया अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तेरी पत्नी किसी काम की नहीं है, मेरा कोई काम नहीं करती है। हाय, मैं बेचारी बुढ़िया न जाने कहाँ फंस गई हूँ। काश काश तूने मेरे कहे पर अमल किया होता, मेरे कहने पर अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली होती। कितना ख्याल रखती वो। हाय, वह बहुत प्यार करती है मुझसे। माँ, आप हमेशा रानो को बुरा ही कहती हो। वह बहुत अच्छी है। देखना, आप उसे अपने दिल में जगह देकर तो देखें। आपको खाला की बेटी से ज्यादा प्यार देगी मेरी रानो। बहुत अच्छी है, दिल की बिल्कुल साफ है। हाँ बेटा, तुम भला मेरी बात क्यों मानोगे? तुम्हें तो मैं झूठी लगती हूँ ना। मैं क्या कहूँ, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम मेरी हर बात को गलत समझोगे। मेरी हर बात से तुमको एतराज होगा बेटा। ऐसे कुछ दिन बाद सास चिड़िया नदी पर जाती हैं, तो उन्हें वहाँ पर अपनी पुरानी सहेली गोरी कभी मिल जाती है। अरे गोरी, बड़े दिन बाद देखा तुम्हें, किधर गायब थी तुम? अरे कमली, मैं तो दूसरे जंगल गई हुई थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने सुना है तुमने अपने बेटे की शादी कर दी। अरे तुम तो ये बात ही ना करो। शादी मैंने अपने बेटे की अपनी पसंद से नहीं की। मैं तो आकाश की खाला की बेटी है ना, उसके साथ करना चाह रही थी आकाश की शादी। परंतु मेरे बेटे को उस नालायक में पता नहीं क्या दिखा कि उसने रानो नाम की एक चिड़िया से शादी कर ली। हाय, क्या जाता अगर मेरा बेटा मेरी बात मान लेता। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर अगर तुम चाहो तो ऐसा कर लो कि अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लो। हाँ हाँ, करवाना चाहती हूँ मैं, मगर मसला ये है कि मेरा बेटा शादी करना ही नहीं चाह रहा दूसरी। मेरा बेटा तो उस नालायक चिड़िया के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। गोरी कभी तो बहुत बुरी थी। उसे लोगों को तंग करने में या फिर लोगों का नुकसान करवाने में या किसी का घर खराब करने में बहुत मजा आता था। बस इसीलिए गोरी कभी सास चिड़िया के कान में अपना सारा आइडिया बताती है। सास चिड़िया भी खुश होकर घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे जब उसका बेटा उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो अपना सामान पैक कर रही है। माँ, आप अपना सामान क्यों पैक कर रही हैं? रानो ने कुछ कहा है आपसे क्या? तुझे तुझे मेरी कोई परवाह नहीं है बेटा। अब मैं तेरे पास लौट कर कभी नहीं आऊंगी। तू अब मुझे कभी नहीं देखेगा। तूने बहुत दिल तोड़ा है मेरा। तू बुरा है, सच में तू बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं है। मैं तुझसे इतने बार कह चुकी कि मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, परंतु तू नहीं माना। क्यों कर रही हो माँ? आप बताएं तो सही ना, अब क्या हो गया आपको? रानो ने कुछ कहा है क्या? अरे अरे, तेरी बीवी तो मुझे चाय पानी का नहीं पूछती, ऊपर से बात बात पर आंखें दिखाती है। रानो, माँ से माफी मांगो। अरे माँ जी, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आकाश, माँ झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम मेरी माँ को झूठी कह रही हो? मेरी माँ झूठ नहीं बोलेंगी। तुम जाओ मेरे घर से। माँ ठीक कहती थी, मेरी ही गलती है। आज तुमने मेरी माँ को मेरे सामने झूठी कह दिया। ऐसे आकाश रानो को घर से निकाल देता है। रानो रोते हुए वो घर छोड़कर चली जाती है। सास चिड़िया अपने बेटे की 2 दिन बाद ही दूसरी शादी करवा देती हैं, वो भी अपनी पसंद की चिड़िया से। परंतु अब जिस चिड़िया से सास चिड़िया ने अपने बेटे की शादी करवाई थी, वह तो बहुत गुस्सैल थी। बेटा, जल्दी जल्दी मुझे चाय बनाकर दे दो। क्यों बुढ़िया, तेरे पास पंख नहीं है क्या? तेरे में जरा तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। बदतमीज, ये कैसा व्यवहार कर रही है अपने अपनों से? कोई ऐसे बात करता है क्या बेटी?
अगर बड़े हमसे तमीज से बात ना करें तो छोटे क्यों करें? और मेरी माँ ने मुझे बड़े लाडों और प्यारों से पाला है। मेरे बाप ने भी मुझे बहुत प्यार से पाला है। खाला जी, अब मुझे ज्यादा तंग ना करें। मैं तो बस आकाश से शादी करना चाह रही थी, इसीलिए मैं आपसे इतना अच्छा व्यवहार करती थी। और अब मेरी आकाश से शादी हो चुकी, अब आप मेरे सामने ड्रामेबाजियां ना करें। अब ऐसे कुछ ही दिन बीते हैं कि सास चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रानो चिड़िया को दोबारा अपने घर बुलाने के लिए जाती है। वह रानो से रोते हुए माफी मांगती है। बेटी रानो, मुझसे गलती हुई। सच में तुम बहुत अच्छी थी। मुझे लगा कि मेरी बहन की बेटी मेरा ख्याल रखेगी और वो बहुत अच्छी थी जब तक उसकी आकाश से शादी नहीं हुई। परंतु जैसे ही मैंने आकाश की उस चिड़िया के साथ शादी कर दी, उसका तो व्यवहार ही बदल गया बेटी। माँ, मैं वापस आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु अब आपने आकाश की दूसरी शादी कर दी है। आप उसकी दूसरी पत्नी को ना निकालिएगा, वो भी हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे रानो भी वापस आ गई, परंतु रानो का वापस आना आकाश की दूसरी पत्नी को जरा पसंद नहीं आया, इसीलिए वह गुस्से में घर को छोड़कर चली गई। अब सास चिड़िया रानो के साथ खुशी से रह रही थी और अब वह रानो से जरा लड़ाई नहीं करती थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि रानो बहुत अच्छी चिड़िया है। पूरे जंगल में ही अफवाह थी कि रानो चिड़िया ने बुलबुल के छोटे छोटे बच्चों को चोरी कर लिया है। बुलबुल के रोने की आवाज तो पूरे जंगल में गूंज रही थी। मिट्ठू महाराज के सैनिक रानो चिड़िया को ढूंढ रहे थे। बुलबुल अपने घर में बैठी रो रही थी और काफी पक्षी उसके पास जमा थे। चिड़िया ने ऐसा क्यों किया? मैंने देखा वो मेरे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा कर ले गई। हाय हाय बुलबुल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उस जालिम रानो चिड़िया ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाय, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे किसी चील को दे दिए होंगे और अब तक तो वो चील तुम्हारे बच्चों को पकाकर खा गई होगी। हाँ, गोरी ऐसा ना कहो, मेरा दिल फट जाएगा। मेरे बच्चे, क्या कसूर था मेरे बच्चों का? मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस जालिम चिड़िया को। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उस जालिम चिड़िया को फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे बुलबुल, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? उसे फांसी की सजा दी जाए, ऐसा नहीं कहो, ये बहुत गलत बात की तुमने। वह मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चिड़िया है। वह बहुत अच्छी है, जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। सब्र करो प्लीज। अरे 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 अरे, एक तो बुलबुल बेचारी पहले ही गम में है और तो और तुम रानो की तारीफें कर रहे हो तोते। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? चले जाओ यहाँ से, बहुत बुरे हो तुम। बुलबुल देखो, ये कैसे तुम्हारे बच्चों के कातिल का साथ दे रहा है। हाँ तोते, तुम तो हो ही ऐसे, मुझे तो शुरू से पता था। तोता घूरता हुआ गोरी को चुप हो जाता है और थोड़ी देर में ही वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी जहाँ रानो को बुरा भला कह रहे थे, वहीं तोता ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रानो ने बुलबुल के बच्चों को चील के हवाले किया होगा या फिर उसने बुलबुल के बच्चों को किडनैप किया। तोता भी अब जंगल में रानो चिड़िया को ढूंढ रहा था ताकि सच्चाई का पता चल सके। बस फिर तोते को एक गुफा से दो बच्चों की तेज तेज हंसने की आवाजें आ रही थी। तोता उस गुफा में डरते हुए जाता है, परंतु सामने तो रानो थी, जिसे देखकर तोता हैरान हो जाता है। अरे रानो, ये क्या है? तुम बुलबुल के बच्चों को यहाँ क्यों लाई हो? सारे जंगल के पक्षी तुम्हारी जान के दुश्मन बने पड़े हैं। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।